Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification. Absolute value. The absolute value, the numerical value are the modulus. Absolute value को हम modulus भी कह सकते हैं, numerical value भी कह सकते हैं. आप रियल नंबर फॉर एग्जांपल हमारे साथ x एक रियल नंबर है, इसका मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, एज डिनोटेड बाय, हम इसी तरह डिनोट करेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और एन एज डिफाइंड बाय, ये हमारे साथ इसी तरह डिफाइंड है कि ये x हमारे साथ x आएगा जब ये x खुद जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, लेकिन जीरो से बड़े जितने भी नंबर्स है वो हमारे साथ पॉजिटिव नंबर है. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो नॉन नेगेटिव नंबर्स है, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क है. नॉन नेगेटिव का मतलब है कि जीरो पॉजिटिव नंबर्स के साथ मिल जाए, ये हमारे साथ नॉन नेगेटिव होते हैं. तो यहाँ पर हमारे साथ जितने भी ये कंडीशन हमारे साथ नॉन नेगेटिव नंबर्स के है. तो जब ये x हमारे साथ नॉन नेगेटिव नंबर हो तो वो बजाते खुद आउटपुट आएगा. अब अगर ये x हमारे साथ नेगेटिव नंबर हो, ये हमारे साथ नेगेटिव नंबर्स के है जो -1 -2 -3 0 से लेस जितने भी नंबर्स हो, तो वहां पर उस नंबर के साथ नेगेटिव साइन आएगी. तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तो बजाती खुद ये नंबर नेगेटिव है क्योंकि 0 से लेस है, और इस नंबर के साथ अगर नेगेटिव एक और आ जाए तो ये हमारे साथ दोबारा पॉजिटिव हो सकता है. तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है द एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव का मतलब यही है कि 0 भी आ सकता है और 0 से ऊपर जितने भी पॉजिटिव नंबर है वही आ सकते हैं. एक बार फिर देखिए कि ये x हमारे साथ नॉन नेगेटिव हो तो नॉन नेगेटिव ही आएगा. अब अगर ये x हमारे साथ खुद नेगेटिव हो तो इसके साथ एक माइनस इजाफी आएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वापस हमारे साथ पॉजिटिव आ सकता है. इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस x. तो ये एब्सोल्यूट हमारे साथ x और माइनस x में जो मैक्सिमम होगा वही इसका जवाब आएगा. अगर ये खुद नेगेटिव है तो फिर यही हमारे साथ मैक्सिमम है, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर यही हमारे साथ मैक्सिमम है. तो जो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव आएगा तो यही इसका जवाब आएगा. अगर ये नेगेटिव हो तो फिर इसका मैक्सिमम हमारे साथ यही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हुआ, और जो माइनस इसके साथ आया तो इसी वजह से ये हमारे साथ पॉजिटिव हुआ. ये खुद नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, और ये इस माइनस की वजह से यही पॉजिटिव हुआ. तो हमारे साथ मैक्सिमम होगा x और माइनस x का. एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राफिकली डिस्टेंस जाहिर करते हैं, और डिस्टेंस हमेशा हमारे साथ नॉन नेगेटिव होता है. फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये ग्राफिकली क्या जाहिर करेगा, तो इसका मतलब यही है डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू आइदर साइड. तो इसका फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ नंबर लाइन है, नंबर लाइन फॉर ये हमारे साथ 0 है, 1 2, ये हमारे साथ पॉजिटिव 2 है, यहाँ पर -1 एंड -2. तो इस x एब्सोल्यूट का मतलब यही है 0 के बोथ साइड्स पर जो डिस्टेंस होगा तो ये डिस्टेंस ये जाहिर करेगा, इसके साथ यही डिस्टेंस भी जाहिर करेगा. तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है. तो एब्सोल्यूट का मतलब है डिस्टेंस टू आइदर साइड, डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू आइदर साइड. अब अगर यहाँ पर हमारे साथ x एब्सोल्यूट की बजाय x -3 एब्सोल्यूट आ जाए इक्वल टू 4, तो इसका ग्राफिकली क्या मतलब होगा. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि x को हम 0 को इक्वल बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ ये 0 के बोथ साइड्स डिस्टेंस होगा. अब हम अगर इस एक्सप्रेशन को 0 को इक्वल करें तो हमारे साथ x के लिए फॉर एग्जांपल x -3 इक्वल टू 0, तो x के लिए हमारे साथ आता है 3. ग्राफिकली इसका मतलब होगा ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट आर 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम 3. यहाँ पर जो नंबर होगा हमारे साथ एब्सोल्यूट के अंदर, इसको हम 0 को इक्वल बनाएंगे. तो हमने इसको 0 को इक्वल बनाए तो हमारे साथ x के लिए 3 आया. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम 3 होगा. यहाँ पर हमने देखा कि x जब 0 को इक्वल हो करें हम तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 आता है, तो इसलिए हमारे साथ 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 0. अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया होगा, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक ग्राफ है, यहाँ पर ये 0 है,
1 2 3 4 5 6 7 4 3 2 1। यहाँ पर -1 -2 -3। हम देखते हैं कि 3 के बोथ साइड जो डिस्टेंस होगा 4 यूनिट्स, तो 3 + 4 7 और 3 - 4 ये हमारे साथ -1 आएगा। अब हम देखते हैं कि 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम 3, 1 यूनिट्स 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स, तो ये हमारे साथ डिस्टेंस हुआ 3 to 7, ये एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया। अब हम देखते हैं इस साइड को, आइदर साइड। हमने पहले कहा था कि ये आइदर साइड को होगा, तो यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट एंड 4 यूनिट्स। तो हमने देखा कि इसका जो जवाब आता है ये 3 के आइदर साइड 4 यूनिट डिस्टेंस होगा। ऑल वैल्यूज दैट आर 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम 3, तो यहां तक डिस्टेंस होगा। अब अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि x - 3 = +-4, x - 3 = +4 and x - 3 = -4, x = 4 + 3 and x = -4 + 3। तो एक जवाब हमारे साथ आया 7 और दूसरा जवाब हमारे साथ आया -1। तो एनालिटिकली भी इसका जो सोल्यूशन है x = 7 और x = -1 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे साथ डिस्टेंस जाहिर करता है। डिस्टेंस कहाँ होगा, तो यहाँ पर हमारे साथ जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे साथ 4 यूनिट्स अवे हो 3 से। अब अगर हमारे साथ इसी तरह के एक एब्सोल्यूट फंक्शन हो x + 1 एब्सोल्यूट = 2, तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस दैट आर 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम -1, क्योंकि इसको हम 0 को इक्वल बनाएंगे तो x के लिए -1 आएगा। जो सेंटर होगा वो हमारे साथ -1 आएगा, -1 से 2 यूनिट्स अवे। तो ये हमारे साथ एक इसका सोल्यूशन आता है +1, दूसरा हमारे साथ आता है -3। तो इसका बहुत आसान जवाब है जो आपको मुख्तलिफ टेस्टों में, मुख्तलिफ KPPSC टेस्ट में या ईटा एटसेट्रा टेस्टों में आ सकते हैं, तो आप बहुत जल्द इसको जज कर सकेंगे। अब हम इसके बाद एब्सोल्यूट फंक्शन की तरफ आते हैं। तो एब्सोल्यूट, ये तो हमारे साथ एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि हमारे साथ एक वेरिएबल में है, जिसको हम नंबर लाइन या रियल लाइन पे जाहिर करते हैं। अब अगर हमारे साथ एब्सोल्यूट फंक्शन की बात हो जाए तो एब्सोल्यूट फंक्शन हमारे साथ 2 वेरिएबल में आएंगे, और उसका मतलब है a function that contain an algebraic expression with an absolute symbol। एक algebraic expression होगा लेकिन absolute symbol के साथ होगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक algebraic expression है f(x) = x प्लस, यहाँ पर मैंने x एब्सोल्यूट लिखा, तो इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन कह सकते हैं। ये हमारे साथ एक वेरिएबल है और ये हमारे साथ दूसरा वेरिएबल, ये इनपुट है और ये हमारे साथ आउटपुट रेंज आएगा। तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कम से कम एक एब्सोल्यूट सिंबल आएगा। एब्सोल्यूट सिंबल का मतलब है एब्सोल्यूट वेरिएबल आएगा या एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। ये हमारे साथ हमने पहले डिस्कस किया एब्सोल्यूट वैल्यू को। अब हमारे साथ ऐसा फंक्शन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू आए या एब्सोल्यूट सिंबल आ जाए। अब हम इसकी ग्राफ पे बहस करेंगे, आपको बहुत दूर से पता चलेगा कि इस ग्राफ का फंक्शन क्या है और ये ग्राफ किस फंक्शन का है। तो हम डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। ये हमारे साथ एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं f(x) = x एब्सोल्यूट आसानी के साथ, जो कि सबसे सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट फंक्शन है। इसका हम अभी ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफिकल शेप कैसे आएगा। तो तमाम एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ भी इसी तरह आएगा। ये हमारे साथ x है और यहाँ पर हमारे साथ f(x) है। फॉर एग्जांपल ये 0 हम पुट करते हैं x की जगह, तो हमारे साथ यहाँ पर 0 आएगा। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 इसी तरह -1 -2 -3 और -4 पुट करते हैं, फिर देखते हैं इसकी पैटर्न को। हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो 0 आएगा, हम 1 पुट करते हैं तो ये कंडीशन है 1 आएगा, 2 पुट करते हैं तो यही कंडीशन है 2 3 4 खुद आएगा वही नंबर। अब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ आते हैं तो नेगेटिव नंबर्स हमारे साथ लेस देन 0 है, तो -1 तो ये खुद है, एक माइनस और आएगा तो डबल माइनस ये प्लस बनाएगा।
इसी तरह -2 इस कंडीशन के लिए हम आएंगे तो नेगेटिव लेस देन 0 है, -2 एक माइनस यही आएगा, एक इस x अंदर खुद ये नंबर खुद नेगेटिव है तो ये +2 बनेगा, इस तरह +3 और +4। अब हम इसकी ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1। अब हम देखते हैं कि जब हम 0 पुट करते हैं तो हमारे साथ 0 आएगा, जब हम 1 पुट करते हैं तो हमारे साथ 1 देता है। अब जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 आता है, यहाँ पर ये x वाला 2 है इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट 2 है। आपको पता है कि ये हमारे साथ डोमेन है और ये हमारे साथ रेंज वैल्यू है। तो डोमेन हम यहाँ से लेते हैं 3, तो रेंज भी हमारे साथ 3 आता है, दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यही पॉइंट हुआ। अब हम देखते हैं जो 4 हम देते हैं तो वही 4 आउटपुट देता है। अब हम इसको ये पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, यहाँ तक आया। अब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ से -1 पुट करते हैं तो ये हमारे साथ -1 नहीं देगा बल्कि +1 देता है। यहाँ पर -2 पर हमारे साथ +2 देता है, -3 पर हमारे साथ +3 देता है, -4 पर हमारे साथ +4 में देता है। ये पॉइंट हम मिलाते हैं, इसी तरह ये ग्राफ एक्सटेंड होएगा, आगे जाएगा। ये एक वी शेप ग्राफ है जो कि एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ है। जहां भी आपको वी शेप ग्राफ दिखाई देगा वो जिस तरह भी हो वही हमारे साथ एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ होगा। अब हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन है और इसी तरह का फंक्शन है, तो इसका ग्राफ हमारे साथ इसी तरह वी शेप का होगा, लेकिन वो यहाँ से इस साइड में नीचे आएगा। आपको मैंने पहले बताया कि एब्सोल्यूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इस नेगेटिव माइनस साइन की वजह से ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव आएगा। क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से ये हमेशा नेगेटिव आएगा। तो जो आप पॉजिटिव नंबर देंगे या जो आप नेगेटिव नंबर देंगे, दोनों यहाँ से पॉजिटिव आएंगे और इसकी वजह से नेगेटिव हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो इसका जो अब हम इसका डोमेन देखते हैं तो हमने देखा कि इसका डोमेन -∞ से +∞ तक है, क्योंकि हम पुट कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म का गैप या ब्रेक नहीं आएगा। अब हम इसका जो वर्टिकल एक्सटेंट है तो वर्टिकल एक्सटेंट में हम देखते हैं कि 0 के नीचे किसी किस्म का एक्सटेंट नहीं है, तो इसका जो रेंज है वो रेंज हमारे साथ 0 क्लोज्ड से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन तक इसका रेंज है। अब हम यहाँ पर कुछ दूसरे अक़साम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमारे साथ इसी तरह आ जाए f(x) = 2x एब्सोल्यूट, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ यहाँ से थोड़ा स्टीपर हो जाएगा, इसी तरह जाएगा, क्योंकि अब हम जब 1 पुट करते हैं तो ये हमारे साथ 2 देता है, यहाँ तक आता है। 2 पुट करते हैं तो ये हमारे साथ 4 आता है। इसको हम जब मिलाते हैं तो ये थोड़ा स्टीपर जाएगा, तो ये हमारे साथ f(x) = 2x का ग्राफ है और ये हमारे साथ f(x) = x का ग्राफ है। अब हमारे साथ अगर f(x) = 1/2x का ग्राफ हो तो हमारे साथ यहाँ से फ्लैटर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर इसको जितने भी रियल नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे बड़े बड़े नंबर्स, तो इसका ग्राफ स्टीपर हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये नंबर आउटपुट देगा। तो हमें पता चला कि जब भी किसी फंक्शन के साथ एब्सोल्यूट फंक्शन के साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर होगा तो इसका ग्राफ स्टीपर होगा, और जब भी कोई डिवीजन में नंबर होगा तो इसका ग्राफ फ्लैटर हो जाएगा। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये ग्राफ किस फंक्शन का होगा और ये ग्राफ किस फंक्शन का होगा। अगर आपको 2 किस्म के ग्राफ्स दिए गए हो, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ यही है और एक ग्राफ यही है, और आपको 2 किस्म के फंक्शन दिए गए हो कि f(x) = x एब्सोल्यूट है और f(x) = 2x है, तो इसमें से कौन सा ग्राफ किसका है? तो ये ग्राफ होगा इसका और ये ग्राफ होगा इसका। इसी तरह यहाँ पर नंबर्स ना हो
बल्कि आपके साथ सिर्फ दो किस्म के ग्राफ्स हो इसी तरह के और एक यही हो, तो आपको पता चलेगा कि ये किसका है और ये ग्राफ किसका है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन ग्राफ, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम आते हैं एग्जांपल 2 की तरफ। तो हमें पता है जो सबसे सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट फंक्शन है ये हमारे साथ इसी तरह का है। इसका जो ग्राफ है ये हमारे साथ यहाँ 0 से शुरू होता है, दोनों तरफ पर वी शेप जाता है। हम इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स या एज। तो इसका जो ये एज है ये 0 पे होगा। अब आपको किसी एब्सोल्यूट फंक्शन की एज का कैसे पता चलेगा? एब्सोल्यूट के अंदर जो कुछ होगा वो आप 0 के इक्वल बनाए और उससे वेरिएबल x फाइंड करें। तो हम इसको अगर 0 के इक्वल बनाए तो वेरिएबल x भी हमारे साथ 0 आता है, तो इसका एज हमारे साथ 0 पे आएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका ये एज जो है ये हॉरिजॉन्टली कहां पर ट्रांसलेट हुई है और ये वर्टिकली कहां पर ट्रांसलेट हुई है। अभी हम जानेंगे कि ये किस तरह इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। तो एक फंक्शन फॉर एग्जांपल हमारे साथ जी ऑफ एक्स एक एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसमें हमारे साथ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो कि एक एब्सोल्यूट फंक्शन है प्लस एच इसी तरह का एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल जी ऑफ एक्स हमारे साथ है एक्स एब्सोल्यूट प्लस 3। एक्स एब्सोल्यूट ये एक एब्सोल्यूट फंक्शन हुआ और ये 3 हमारे साथ एच है। तो हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट फंक्शन में एडिशन में जो कांस्टेंट नंबर आएगा, एब्सोल्यूट फंक्शन के एडिशन में जो कांस्टेंट नंबर आएगा, अगर वो हमारे साथ h होगा तो h हमारे साथ 3 है। अब अगर ये h हमारे साथ ग्रेटर देन 0 है तो ये वर्टिकली ट्रांसलेट होगा 0 से 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ। अगर ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल -3 है तो h इक्वल टू -3 विच इज लेस देन 0, तो ये जो फंक्शन है ये हमारे साथ ट्रांसलेट होगा इसका एज नीचे की तरफ, तो 3 यूनिट नीचे की तरफ ट्रांसलेट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक फंक्शन ये वाला फंक्शन है, इसका जो हम टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये x ये f ऑफ x हमने देखा कि जब हम यहाँ पर 0 फुट करते हैं तो हमारे साथ आता है 3, जब हम 1 फुट करेंगे तो 4, 2 फुट करेंगे 5, 3 फुट करेंगे 6। अब हम यहाँ पर -1 फुट करते हैं तो भी 4, -2 फुट करते हैं तो 5, -3 फुट करते हैं तो 6। अब हमने देखा कि ये 3 सबसे लोएस्ट पॉइंट है और सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारे साथ एब्सोल्यूट फंक्शन का एज होगा। तो ये हमारे साथ 3 के इस साइड बढ़ते जा रहे हैं और 3 के उस साइड जो रेंज है ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका ग्राफ हमारे साथ इसी तरह आएगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ x एक्सिस हुआ और ये वर्टिकल एक्सिस y है। 1 2 3 3 से स्टार्ट लेगा। जब हम 0 फुट करेंगे तो ये 3 पर है, जब हम 1 फुट करेंगे तो ये 4 पर है, जब हम 2 फुट करेंगे तो ये हमारे साथ 5 पर है। इसी तरह इसका जो ये एक आर्म है ये ऊपर जाता रहता है। अब हम देखते हैं कि -1 फुट करते हैं तो भी हमारे साथ 4 देता है। अब हम -2 जब फुट करते हैं तो ये हमारे साथ 5 देगा। तो इसका जो दूसरा आर्म है इसमें 2 आर्म है, वी शेप है, इसका यही एज है। एज सबसे लोएस्ट पार्ट होगा या दूसरे नंबर में सबसे ऊपर का पार्ट होगा। इस तरह का जो फंक्शन मैंने पहले डिस्कस किया था x इज इक्वल टू -x एब्सोल्यूट, तो इसका एज सबसे ऊपर का हिस्सा है। तो हमें पता चला कि एब्सोल्यूट फंक्शन में यहाँ पर जो नंबर होगा अगर वही पॉजिटिव नंबर हो तो हमारे साथ ट्रांसलेशन वर्टिकली ट्रांसलेशन होगा वो h यूनिट, ये h जितना भी हो h यूनिट हमारे साथ वर्टिकली ट्रांसलेशन होगा ऊपर की जानिब। अगर ये h हमारे साथ नेगेटिव हो तो ये भी वर्टिकली ट्रांसलेशन होगी, वर्टिकल एक्सिस ट्रांसलेशन होगी नीचे की तरफ। अब हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन को देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हम कहाँ से पहचानेंगे? ये तो हमारे साथ सिंपलेस्ट फंक्शन है। अब अगर हमारे साथ x के अंदर
कोई नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 एब्सोल्यूट, इसी तरह एक फंक्शन है, तो हम इसकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कहाँ से पहचानेंगे? इसी अंदर की जो नंबर है इसको हम 0 के इक्वल बनाएंगे। तो हमने इसको 0 के इक्वल बनाया, हमारे साथ x के लिए 3 आया, तो हमने देखा कि ये 3 या ये नंबर, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ k हुआ, तो ये 3 जब पॉजिटिव हो तो इसका हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगा राइट साइड। अगर ये 3 हमारे साथ, यहाँ पर जो नंबर है ये हमारे साथ नेगेटिव आ जाए तो फिर इसका हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगा लेफ्ट साइड पर। इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा ये हमारे साथ इसी तरह होगा कि ये राइट साइड पर ट्रांसलेट हुआ है, इसका एज हॉरिजॉन्टली 1 2 3, यहां से इसका दोनों आर्म जाएंगे ऊपर की जानिब, तो इसका यही ग्राफ है। अब अगर आपको कोई ग्राफ दिखाई गई हो और आपको बताए कि इसका फंक्शन क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 1 2 3 हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हुई है, तो ये 3 हमारे साथ यहाँ पर माइनस में आएगा, तो ये हमारे साथ इसका फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 एब्सोल्यूट, ये इसका फंक्शन है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हुई है ये हमारे साथ x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, तो इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन लेफ्ट साइड पे हुई है, तो इसका जो एज है ये माइनस 4 से बढ़ेगा दोनों साइड, इसी तरह जाएगा। अब हम ऐसा फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ट्रांसलेशन हुए हो। अब हम देखते हैं कि इसमें वर्टिकल ट्रांसलेशन हुई है लेकिन हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हुई है, वर्टिकल नहीं है। अब ऐसा फंक्शन जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ट्रांसलेशन हुए हो तो वो हमारे साथ इसी तरह होगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 एब्सोल्यूट प्लस 4, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ट्रांसलेशन हुए। इसका ग्राफ मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका ग्राफ इसी तरह होगा कि 1 2 3 यूनिट राइट साइड, इसको जब हम x माइनस 3 को जब हम 0 के इक्वल बनाए तो x इज इक्वल टू 3, 3 यूनिट्स राइट साइड पर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हुई है और 4 यूनिट्स हमारे साथ वर्टिकल ट्रांसलेशन हुई है, तो ये हमारे साथ 4 है, 1 2 3 4। इसको हम दोनों यहाँ से मिलाते हैं तो इसका जो ग्राफ होगा यहाँ से इसका एज आएगा, क्योंकि इसका एज हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट्स राइट साइड ट्रांसलेशन हुई है और इसका 4 यूनिट वर्टिकली एक्स के ऊपर 4 यूनिट्स वर्टिकली ट्रांसलेशन हुई है। तो ये हमारे साथ एक ऐसा एग्जांपल हुआ जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ट्रांसलेशन हुए हैं। अब हम एग्जांपल 2 की तरफ आते हैं। ये हमारे साथ एग्जांपल 2 है पेज नंबर 27 पर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4। इसको हम इसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 व्हेन जब हमारे ये नंबर, ये सारा ये टोटल नंबर 3x प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो यही खुद आएगा। इसका जो नेगेटिव साइन 3x प्लस 4 नेगेटिव आएगा व्हेन जब हमारे साथ 3x प्लस 4 लेस देन 0 होगा। अगर ये नंबर खुद 0 या 0 से बड़ा हो तो ये खुद आएगा, इसका वजूद वही होगा। अगर ये नंबर हमारे साथ 0 से लेस हो तो फिर हमारे साथ नेगेटिव साइन इसका आ सकता है। अब हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं और इसका टेबुलर फॉर्म हम देखते हैं, या हम इसका जो एज है वो मालूम करते हैं। तो हमें पता है कि इसमें वर्टिकल ट्रांसलेशन नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। अब हम इसकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टली हम 3x प्लस 4 को 0 के इक्वल बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टली ये कहाँ तक ट्रांसलेट हुई है। 3x इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। इसका हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 तकरीबन 1.3 समथिंग इसी तरह एक नंबर आएगा। तो वहां पर ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेट हुई है लेफ्ट साइड पर, माइनस 1.33 तक इसका एज
जो है ना ये कॉर्नर पॉइंट वहां पर ट्रांसलेट हुई है और वर्टिकल ट्रांसलेशन इसमें नहीं आई है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे साथ इसी तरह आएगा 1 1 2 -1 -1.3 यहाँ तक इसका एज होगा और इसी तरह ये आगे बढ़ेगा। आप इसका ग्राफ टेबुलर वैल्यूज से भी खींच सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। हमें पता है कि एक फंक्शन का ग्राफ वी शेप होगा, इसका जो वर्टेक्स होगा, जो लोएस्ट पार्ट होगा, ये हम यहाँ से पहचानेंगे। इसका अगर नेगेटिव साइन बाहर हो तो ये एज सबसे ऊपर होगा, इसी तरह होगा। फिर अगर नेगेटिव साइन ना हो, ये पॉजिटिव हो, तो इसका एज सबसे निचला हिस्सा होगा इस ग्राफ का। अगर इस यहाँ पर नेगेटिव साइन हो तो इस ग्राफ का एज सबसे ऊपर हिस्सा होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर इसका जो एज है ये नेगेटिव साइड पर 1.3 पॉइंट तक ये ट्रांसलेट हुई है और हमें पता है कि इसका जो ग्राफ है ये वी शेप का है। आप टेबुलर वैल्यूज से 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट इस ग्राफ को खींच सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंपोजिट फंक्शन पे बहस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिए और हमारा हौसला बनिए। थैंक यू सो मच।